पश्चिम बंगाल के 2026 के चुनाव परिणाम केवल एक ऐतिहासिक राजनीतिक जीत की कहानी नहीं कहते। इसके तुरंत बाद सड़कों पर जो हिंसा भड़की, उसने एक बहुत ही गंभीर और दुखद वास्तविकता को जन्म दिया। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह सिर्फ एक राज्य की राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक ऐतिहासिक राजनीतिक जीत, लेकिन एक बहुत ही दुखद सामाजिक हार। जरा सोचिए, बंद बाजार, खाली सड़कें और टूटे हुए बैरिकेड्स। चुनाव के बाद आम नागरिकों के मन में बैठा हुआ वो डर। जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आम लोगों के लिए खौफ का कारण बन जाए ना, तो वो लोकतंत्र की बुनियादी भावना पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अब देखिए कि आखिर चीजें कितनी तेजी से बदली। 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में पहली बार एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन जश्न का ये माहौल जल्द ही खौफ में बदल गया। 4 से 6 मई के बीच राज्य के कई जिलों में अचानक से भारी हिंसा भड़क उठी। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि 6 और 7 मई को चुनाव आयोग को खुद कमान संभालनी पड़ी और सख्त कार्रवाई का आदेश देना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 1 की तरफ, तथ्य बनाम राजनीतिक नैरेटिव। जब हम जमीनी सच्चाई की तुलना राजनीतिक दावों से करते हैं, तो एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। देखिए, एक तरफ प्रमाणित सच है, 4 से अधिक मौतों की पुष्टि हुई है, 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और लगभग 1100 लोगों को हिरासत में लिया गया। और दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने हार के बाद बदले की भावना से हमले किए। वहीं टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद हिंसा और तोड़फोड़ मचाई। दोनों पक्षों के दावे एकदम विपरीत हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बात 100% सच है, वो ये कि जमीनी स्तर पर सबसे भारी नुकसान आम लोगों का ही हुआ। स्थिति बिगड़ती देख संस्थागत हस्तक्षेप बिल्कुल अनिवार्य हो गया था। चुनाव आयोग ने एकदम स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए कि संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जाए। आयोग ने साफ कर दिया था कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाएगी और हिंसा भड़काने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। शांति बहाल करने की ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा हम सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 70,000, जी हाँ, बुनियादी शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के 70,000 जवानों को तैनात किया गया था। ये विशाल संख्या खुद ब खुद इस बात की गवाही देती है कि चुनाव के बाद की अशांति और तनाव का स्तर असल में कितना गंभीर था। आइए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, मानवीय कीमत। राजनीतिक हिंसा का सबसे दर्दनाक पहलू हमेशा वो होता है जब इसकी आंच आम परिवारों तक पहुंचती है। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या, बेलेघाटा में टीएमसी एजेंट विश्वजीत पटनायक पर जानलेवा हमला, न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत और नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की बेरहमी से हत्या, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। ये हमें बताते हैं कि राजनीतिक झंडा चाहे कोई भी हो, आखिर में जान एक इंसान की ही जाती है और तबाह होते हैं उनके परिवार। और ये हिंसा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रही, इसने आम जनजीवन और व्यापार में भी बहुत गहरी घुसपैठ की। उदाहरण के लिए न्यू मार्केट इलाके में एक हॉकर यूनियन कार्यालय और एक मीट की दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद कोलकाता पुलिस को जीत की रैलियों में अर्थ मूवर और बुलडोजर जैसे भारी वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाना पड़ा। जरा सोचिए, जश्न के नाम पर हुई इस तोड़फोड़ ने आम लोगों की आजीविका पर कितना सीधा और गहरा असर डाला। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल उठता है, राजनीतिक बदलाव से आखिर डर क्यों पैदा होता है? चुनाव तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माने जाते हैं, फिर चुनाव परिणाम आम लोगों के बीच ऐसी दहशत क्यों फैलाते हैं? इसका जवाब उन कारणों में छिपा है
जो सालों से राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। इस डर की असली जड़ है कैडर आधारित राजनीति। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी भी दल का वर्चस्व उसके क्षेत्रीय नियंत्रण, स्थानीय ठेकों और सामाजिक प्रभाव से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। तो होता क्या है कि जब सत्ता बदलती है तो ये गहरे जमे हुए पुराने नेटवर्क खतरे में पड़ जाते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां जीतने वाला सब कुछ हासिल कर लेता है, यानी विनर टेक्स ऑल। और यही चीज एक बेहद अस्थिर और हिंसक स्थिति पैदा करती है। ये विचार समाज में कितनी गहराई तक अपनी पैठ बना चुका है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि लोग अब ये मानने लगे हैं, अगर मेरी पार्टी हारती है तो हिंसा होना तय है। हिंसा का इस तरह से नॉर्मल हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजनीतिक हार को पूरी तरह से असुरक्षा मान लिया जाता है। ये मानसिकता सामाजिक भरोसे को खत्म कर देती है और आम नागरिक बस डर के एक अंतहीन चक्र में फंसकर रह जाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी। देखिए, किसी भी चुनाव के बाद का समय इस बात पर आत्ममंथन करने का होना चाहिए कि हम किन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं। चुनाव का काम समाज में संघर्ष को खत्म करना होना चाहिए, ना कि उसे शुरू करना। राजनीतिक हिंसा को कभी भी सामान्य या जायज नहीं माना जाना चाहिए। हमें राजनीतिक ध्रुवीकरण को सामाजिक ध्रुवीकरण में बदलने से हर हाल में रोकना होगा और संस्थाओं की पूर्ण निष्पक्षता की मांग करनी होगी। कोई भी राजनीतिक हार जीत पड़ोसियों के बीच के ताने बाने को तोड़ने का कारण नहीं बननी चाहिए। याद रखिए, लोकतंत्र शांतिपूर्ण असहमति से मजबूत होता है, हिंसा से नहीं। यहाँ आधिकारिक नेतृत्व की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा गया, जब बीजेपी जीती है तो ध्यान बदले पर नहीं बल्कि बदलाव पर होना चाहिए, प्रतिशोध पर नहीं बल्कि भविष्य पर होना चाहिए। इसी के साथ राज्य के नेताओं ने भी ये एकदम स्पष्ट किया कि कोई भी उपद्रवी केवल खुद को पार्टी कार्यकर्ता घोषित करके जवाबदेही और कानून से बच नहीं सकता। आज के डिजिटल युग में एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है अफवाहें। सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री का फैलना आग में घी का काम करता है। ये बेहद जरूरी है कि हम तथ्यों की जांच करें और इन अफवाहों को फैलने से रोकें। हमें हर हाल में राजनीतिक पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने रहना किसी भी राजनीतिक जुड़ाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरकार, लोकतंत्र तभी सबसे मजबूत होता है जब नागरिक एकजुट रहते हैं, जब पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करते हैं और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता है। तभी एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण होता है। हम नागरिक अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का समर्थन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को कभी भी दुश्मन नहीं मानना चाहिए। शांतिपूर्ण संवाद और भाईचारा ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ता है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या हमारा समाज इसी तरह राजनीतिक कट्टरता को समुदायों को बांटने देगा, या फिर अब समय आ गया है ये मांग करने का कि इंसानियत हमेशा राजनीतिक पहचान से ऊपर होनी चाहिए। एक स्वस्थ और सच्चे लोकतंत्र का असली अर्थ